Hello, ma'am. Hello, ma'am. We'll start for 2-3 minutes and then we'll begin. Yes, ma'am. All the best, ma'am. You too. Ma'am, Mm-hmm. this is recording going on? Yes. Then चलो we'll start. Hello everyone. Good evening to all. नमस्ते. स्वागत है आप सभी का इस वीडियो वेबिनार में. आई एम कृतिका फ्रॉम एड्यूफंड. एड्यूफंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे पेरेंट्स अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, उनकी जो भविष्य के लिए उनके कॉलेज की जो फीस आएगी उसको वो कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी निवेश स्कीम में अपनी सुविधा के अनुसार बचत प्रारंभ कर सकते हैं. और एड्यूफंड प्लेटफॉर्म में हमारे पास ऐसे बहुत सारे अलग अलग निवेश के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी. आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए. और आज हमारे साथ मिसेस शशिकला जी हैं जो कि केवीएन विद्यालय पुणे लोनावाला में अध्यापिका हैं. शशिकला जी अध्यापिका होने के साथ साथ एक मदर भी हैं. आइए स्वागत करते हैं शशिकला जी का. नमस्ते शशिकला जी. गुड इवनिंग. नमस्ते मैम. नमस्ते. गुड इवनिंग मैम. या स्वागत है आपका. धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए. तो शुरू करते हैं आज का सेशन. मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारा ये आज का सेशन है यह एक प्रश्नोत्तरी सेशन होगा जिसके माध्यम से मैं आप सभी को बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग के लिए कैसे आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी. तो शुरू करते हैं. तो शशिकला जी मेरा पहला जो आपसे सवाल है वो यह है कि जैसे कि आपने बताया कि आप एक मदर हैं, तो आप मुझे बता सकती हैं कि आपके कितने बच्चे हैं और उनकी क्या उम्र है. यस मैम. मेरे 2 बच्चे हैं. एक बेटा है 8 साल का और एक बेटी है 3 साल की. अच्छा, वाह, नाइस. सो अभी मुझे एक बात बताइए. अभी बीइंग अ मदर, आप एक मम्मी हैं और आपके 2 बच्चे हैं. तो मुझे एक बात बताइए कि जैसे कि आपका बेटा 8 साल का है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये ख्याल होगा कि हाँ मुझे अपने बच्चे को बड़ा होके एक उच्च कोटि का अफसर बनाना है या फिर मुझे उसे कोई ऐसी प्रतिष्ठित डिग्री देनी है कि मेरा बच्चा भी बड़ा आदमी बने. और हो सकता है कि आपके बच्चे ने भी कभी आपसे पूछा हो कि मम्मी मुझे इंजीनियर बनना है, या फिर आपकी बेटी ने बोला हो कि मम्मी मम्मी मुझे तो डॉक्टर बनना है. तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ? हाँ जी मैडम, ऐसा तो हुआ ही है. मेरा बताइए. सपना ये है कि मेरे बच्चे जो चाहे या वो जो बनना चाहे मैं उन्हें बना सकूं और मैं उनकी इच्छा पूरी करने में उनकी मदद कर सकूं. अभी तक तो मैंने ऐसा कोई सोचा नहीं है. मैं अभी जस्ट उनकी स्कूल स्टडीज पे ही ध्यान दे रही हूँ. नाइस नाइस. अच्छा, तो एक चीज बताइए आप. जैसे कि हमारे देश में हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक साल ये जो हमारी शिक्षा प्रणाली की जो लागत है प्रत्येक साल बढ़ती जा रही है. अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की या उसके एडमिशन की बात करें तो अगर मैं पास्ट में 2018 या 2017 की बात करती हूँ, अगर आप बीटेक का ही एक उदाहरण लेते हैं तो वहां पे मैं देखूंगी कि हाँ 4 साल की फीस किसी प्राइवेट स्कूल में इंडिया में 12 से 14 लाख होगी. तो आज की तारीख में 2022 में अगर मैं उसी सेम डिग्री की बात करूंगी तो वो हो सकता है 18 लाख हो जाए. ठीक है. तो इस परिस्थिति में आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगी कि आपके दोनों बच्चों के भविष्य की उच्च शिक्षा की लागत के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन उपस्थित हो? आप कैसे प्लान करेंगी? अब तक तो केवल हम जो अभी जरूरी है उतनी ही एनुअल फीस के हिसाब से सेव करते आए हैं. भविष्य के बारे में अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की है. बट स्कूल फीस के लिए बस हम लोगों ने हर मंथ 2,000 रुपए की आरडी रखी है जिसके हिसाब से हमारा साल भर में वो फीस कवर हो जाता है. अदरवाइज अच्छा. तो मैम ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की है हमने. ओके, तो मतलब आपने अभी तक बस स्कूल का ही सोचा है और कॉलेज के बारे में भी ध्यान नहीं दिया है. नहीं मैम, नहीं. अच्छा. अच्छा, एक चीज बताइए. वो मैं आपको बताऊंगी. हमारे जो एडुफंड प्लेटफॉर्म है ना वहाँ पे ऐसे काफी सारे ऑप्शंस हैं जो कि पेरेंट्स को बच्चों की स्कूल की प्लानिंग और बच्चों की जो कॉलेज की एडमिशन की जो प्लानिंग होती है ना उसमें काफी सारे हमारे पास ऐसे ऑप्शन है. हम पेरेंट्स की हेल्प करते हैं उसमें. ठीक है. तो अभी मुझे बताइए आपके नजरिए में जो आप सेविंग्स कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कि आपने आरडी का सोचा है जो कि साल में आप लेते हैं पैसा और फिर वो स्कूल की फीस आप सबमिट कर देते हैं, तो आपके नजरिए में क्या आपको लगता है कि जो आप सेविंग्स कर रहे हैं
वो आपके लिए सहायककारी सिद्ध होगा फ्यूचर में भी। अगर आप उनके कॉलेज की पढ़ाई की बात करें तो जो आप आरडी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? हाँ मैम, अगर हम अभी सोचे तो हम सिर्फ 25,000 या 30,000 भरते हैं एक साल में, और इस वक्त भी कॉलेज की साल की फीस 3 या 4 लाख है एक साल की, कोई भी करेक्ट। नॉर्मल डिग्री के लिए। ये तो जाहिर है कि 10 साल में ये रकम कम से कम 3 या 4 गुना बढ़कर हो जाएगी। तो काफी मुश्किलें होंगी। उसके लिए अभी तक प्लानिंग मैम सच में कुछ भी नहीं की हुई है। ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बताती हूँ इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला आप आरडी कर रहे हैं, बैंक में आरडी करते हैं, हाँ तो जी। आई एम श्योर जो बैंक में जो रिटर्न होता है, जो आपको आपकी बचत पे जो आपको पैसा वापस मिलता है, वो कुल मिला के 2 साल में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम 5.5% ही मिलेगा, 5.5% ही मिलेगा। ठीक है, बट ये भी पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें बच्चों की फीस के लिए 30 से 40 लाख रुपए पैसा चाहिए। तो वो 30 से 40 लाख पैसा आप आरडी से तो नहीं ले पाओगे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आरडी के जैसा ही एक होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं उनको ही बताना चाहती हूँ कि ये जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ये आरडी की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके पास 2,000 रुपए है या 1,000 रुपए है, आपने क्या किया कि चलो बैंक में आरडी शुरू कर दी, और वही 1,000 रुपए का आपने एड्यू फंड प्लेटफॉर्म के थ्रू एक आपने एसआईपी शुरू कर दिया। तो एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ को, जैसे कि मान लो 10 तारीख आपकी डेबिट डेट है, तो प्रत्येक महीने 10 तारीख को आपके अकाउंट से वो पैसा कटेगा और वो पैसा आपका सेव हो जाएगा। और ट्रस्ट में आपको इसमें अगर आप 2 साल की बात करो या 3 साल की सेविंग्स की बात करो या 5 साल की बचत की बात करो, तो आपको इसमें ट्रस्ट में ये जो आरडी है इससे ज्यादा ही रिटर्न मिलता है। तो एक ये ऑप्शन हो सकता है जहां पे आप अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए आप सेविंग्स कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगी शशिकला जी, एक बार इसको ट्राई कीजिए। मैं लिंक जरूर शेयर मैम। कर दूंगी चैट बॉक्स में, आप ऐप डाउनलोड करके देखिए कैसे ये वर्क करता है। अच्छा, अभी यस, हमने लिंक भी शेयर किया हुआ है चैट बॉक्स में। आप यस सभी मैम। पेरेंट्स से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे ऐप को देखिए, अपने बच्चों की कॉलेज की कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए और निवेश करना प्रारंभ कर दीजिए। और दूसरा पॉइंट मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बोला कि आप आरडी कर रहे हैं, लेकिन आरडी में क्या होता है ना, जो मिनिमम अमाउंट होता है आप 500 रुपए से स्टार्ट करते हो। लेकिन अगर आपको पता चले कि आपके पास एक ऐसी निवेश की स्कीम है जहां पे आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो निवेश करना, तो आपको कैसा लगेगा? आपके इस पे क्या राय है? क्योंकि मोस्टली क्या होता है हमारे घर में, जैसे आप देखोगे रिलेटिव्स आते हैं, है ना, तो वो हमारे बच्चों को क्या देते हैं कि किसी ने 100 रुपए दे दिए, किसी ने 500 रुपए दे दिए बच्चों को, या किसी ने 1,000 रुपीज दे दिए। तो हम लोग क्या करते हैं घर में कि ये हमारे बच्चे का पैसा है, हम उसको रख देंगे, बर्थडे में गिफ्ट खरीद लेंगे। और मम्मियाँ क्या करती है ना, घरों में जो जनरल होता है कि अलमारी में पैसे रख दिए या फिर गुल्लक में पैसे डाल दिए। तो अभी एक बात बताइए आप, अगर आप 1,000 रुपए या 100 रुपए गुल्लक में डाल दोगे तो वो पैसा बढ़ेगा नहीं। बट हमारे पास ऐसी निवेश की स्कीम है, ऐसी योजनाएं हैं जहां पे आप 100 रुपए से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे, और आपका पैसा अगर 12 महीने के लिए भी आप जोड़ोगे ना, तो 1,200 से वो ज्यादा ही मिलेगा आपको। ठीक है सही मैम? बात है। जी यस मैम। यस। तो आगे जो मेरा एक सवाल है आपसे, अभी आप मुझे बताइए कि जैसे कि आपने बोला आपके 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक का एज आपने बोला 8 साल का है, एक बेटी है जिसकी एज आपने बोली 3 साल की है। तो क्या लगता है आपको कि जब वो कॉलेज में जाने के लायक हो जाएगा, जैसे कि आपका बच्चा जो 8 साल का है, तो अभी आपके पास मोटा मोटी 10 साल या 11 साल का समय है, और जो बच्ची आपकी 3 साल की है उसके लिए आपके पास 15 साल या 14 साल का समय है। तो क्या लगता है आपको कि आज से 14 साल के बाद आपको लगभग कितना पैसा चाहिए होगा, कि आप उस पैसे को कैसे जोड़ेंगे? क्या प्लान है आपका उस बारे में? वैसे तो हम जो अभी सेविंग्स कर रहे हैं वो तो मेरा बेटा जब हुआ उसके बाद से ही हमने सेविंग स्टार्ट कर दी थी। हाँ, ये बात है कि अगर मंथली इनकम में से ही हम सेविंग्स कर रहे हैं तो कभी कोविड के केस वजह से पेंडेमिक था, उस वक्त पे हमारी सैलरीज पे भी काफी इफेक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से हम सेविंग्स भी नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली, जिसकी वजह से एक्चुअली में हमारा जो सेविंग्स पे एक्चुअली में असर पड़ रहा है। हाँ, हम भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ हमें मिले, मतलब हम सोच रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ मिले जिसकी वजह से हम भी अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकें। तो आपने जो बताई ये बात वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। अच्छा, तो मैं आपकी आपके बात बारे समझ में। गई। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बोलूंगी,
इंग्लिश में बोलते हैं कि टू अर्ली टू स्टार्ट। उसी तरह से आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी पेरेंट्स इस चीज को सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, प्लीज इसको थोड़ा सुनिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात मैं बोलने वाली हूँ। अगर आप देखेंगे, मान लो मैडम का एक बच्ची है जिसकी उम्र 3 साल है और एक लड़का है जिसकी उम्र 8 साल है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सिनेरियो, 3 साल की जो बेटी है तो उसके पास अभी 15 साल का टाइम है, और जो 8 साल का बेटा है उसके पास अभी 10 या 11 साल का टाइम है। एज ए पेरेंट अगर मैं मैडम से बोलूं, शशिकला जी से मैं ये बोलूं कि अगर आपको प्लानिंग करनी है दोनों बच्चों के लिए, तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जो बच्ची 3 साल की है उसके लिए अगर मैडम सेविंग्स करना स्टार्ट करेंगी तो मैडम को अपनी सैलरी में से बहुत ही छोटा सा अमाउंट सेव करना पड़ेगा। हो सकता है 1000 रुपए से वो सेविंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि उनकी बच्ची वो 3 साल की है, उनके पास 15 साल का टाइम है। बट अगर आपका बच्चा 8 या 10 साल का है तो आपको ओवर द टाइम आपके पास केवल 5 या 6 साल का टाइम रह जाएगा, और आपको अपनी इनकम में से बहुत ही हायर अमाउंट का पैसा, मान लो 10,000 या 12,000 सेव करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको सेविंग्स स्टार्ट करनी है, आपको कुछ भी आपके दिमाग में है कि बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, तो अगर आपका बच्चा 1 साल या 6 महीने का भी है ना, तभी से आप स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चा आपका 6 महीने का होगा तो आपको हो सकता है 500 रुपए से सेविंग स्टार्ट करनी पड़ जाए, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा, बहुत सारा समय रहेगा, करीबन मतलब मोस्टली आपके पास 19 से 18 साल रहेंगे आपके बच्चों की सेविंग्स के लिए। तो यस, ये एक पॉइंट है जो कि मैं चाहती हूँ आप लोग इस पर थोड़ा गौर कीजिए और इसको समझिए कि कैसे आप अच्छा अमाउंट का पैसा आज से 15 साल के बाद एक्यूमुलेट कर सकते हैं, सो दैट आपको जब बच्चों को आप पढ़ाने के लिए भेजें, आपको किसी के सामने लोन के लिए ना बोलना पड़े। क्योंकि क्या होता है कि इंडिया में नहीं, हर जगह ऐसा होता है कि अगर आपकी एज 40 साल है या फिर आप 35 ईयर के हैं या फिर आप 42 साल के हैं, आपने लोन के लिए अप्लाई किया, तो क्या होता है ना, ओवर द टाइम 2 चीजें होती हैं, या तो आप जॉब कर रहे होते हो या फिर आप रिटायर हो चुके होते हो। ऐसे हमारे पास बहुत से केसेस आते हैं जहाँ पे बच्चों के पास भर भर के टैलेंट है, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं, उनके पेरेंट्स को लोन नहीं मिल रहा है, किसी के पास कोलेट्रल नहीं है, किसी के पास एज का इश्यू है, या फिर किसी के पास पेंशन आ रही है तो उनके पास सैलरी नहीं है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए, इनको दूर करने के लिए, बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अभी से ही प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है मैम? यस मैम, यस मैम। और मेरा आपसे एक अगला सवाल ये है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि कैसे आप बताएंगे कि आपको कैसे, आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपको कितना सारा पैसा आपको चाहिए होगा स्कूल की फीस के लिए। उसी तरह से आप मुझे बताइए कि अगर आप कल्पना कीजिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आने वाले समय में, आज से 15 साल के बाद या 14 साल के बाद, आपको पता चल जाए कि मुझे दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। तो आप इस चीज को कैसे अपने कैसे, कौन सी बचत की स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से ये पैसा आप जोड़ेंगे, आपके इस बारे में क्या विचार हैं? मैम, जैसे कि अभी तो इसके पहले तो मैंने कुछ सोचा नहीं था, बट अभी तक जो मैंने सोचा उसके हिसाब से मैंने ये सोचा कि मैं उन दोनों के नाम पे एक अकाउंट खोल दूंगी, और मंथली उसी में जैसे सैलरीज हमारी जिस तरह से आप बता रही है ना फंड्स में, उसी तरह से हम अकाउंट्स में उनके जमा करेंगे, और धीरे धीरे जब वो बड़े होंगे तब आगे के टाइम में वो काम आ जाएगा। ये मेरी प्लानिंग थी सिर्फ कॉलेज तक के लिए, सिर्फ। उसके आगे तो ऐसा मैम हमने कुछ प्लान नहीं किया है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, जैसे मैंने बोला टू अर्ली टू स्टार्ट, लिंक मैंने शेयर किया हुआ है चैट बॉक्स में, आप लोग प्लीज ऐप ओपन कीजिए। और एक चीज और बताऊंगी, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जैसे होता है इंडिया में कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो लोग उसी बैंक में ज्यादा भरोसा करते हैं जो आरबीआई से रेगुलेटेड होता है, कोई छोटे मोटे बैंक में नहीं जाते हैं, वो उसी बड़े बड़े बैंक में जाएंगे, जैसे एसबीआई हो गया या फिर आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, वो उसी बैंक में जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो बड़े बैंक हैं, वो ट्रस्टवर्दी बैंक है। तो मैं आपसे बोलूंगी कि जो हमारा ऐप का प्लेटफॉर्म है, हम लोग भी सेबी रेगुलेटेड हैं, तो ऐसा होता है कि बैंक वही अच्छे होते हैं जिनमें आरबीआई का रेगुलेशन हो, और इन्वेस्टमेंट की जो स्कीम होती है, जो निवेश की योजनाएं होती हैं, वो वही अच्छी होती हैं जो सेबी से रेगुलेटेड होती हैं। तो हमारे ऐप में आप आइए, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, और 100 रुपए से भी आप निवेश की योजना में स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मैडम। यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं।
तो सार्थक जी का एक क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि हमारे ऐप का नाम क्या है। तो हमारे ऐप का नाम सार्थक जी एड्यू फंड है। एड्यू फंड ऐप एक ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है। उसका यहाँ पे ऑलरेडी मेरे टीम मेंबर्स ने आपको एक लिंक शेयर किया होगा। प्लीज आप उस लिंक को ओपन कीजिए, डाउनलोड कीजिए, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिए और अपने बच्चों की कॉलेज की कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार जितना भी आपको लगता है 100 रुपए, 500 रुपए, 5000 रुपए से आप निवेश में स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डालिए, जो भी आपके डाउट्स हैं। शशिकला जी, आप बताइए, आपके कुछ प्रश्न हैं जो मैं उत्तर दे सकती हूँ। नहीं मैम, ऐसे तो मेरे कोई प्रश्न नहीं है। आई एम वेरी क्लियर। मतलब आपने जिस तरह से समझाया मुझे अच्छे समझ में आ गया है और मैं भी जरूर करना चाहूंगी, इन्वेस्ट करूंगी मैं। अच्छा, मिस्टर झा का एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आरओआई इन द इन्वेस्टमेंट। तो तारानंद झा जी, जो आपने बोला है, इन्वेस्टमेंट का जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। अगर आप बात करेंगे मुझे कि फिक्स डिपॉजिट में बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वो फिक्स होता है, वो सेफ होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पास्ट में अगर 2009 की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट का 13% था। आरडी में भी हम आपको 13% रिटर्न दे रहे थे। बट आज की डेट में क्या होता है कि आज की डेट में जो आरडी है, जो फिक्स डिपॉजिट, उसका इंटरेस्ट भी 5.5%, उससे ज्यादा नहीं है। बट जो ये स्कीम है, हमारी म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स होती हैं, अगर आप इनको केवल डेट फंड से कंपेयर करोगे तो भी आपको यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3 साल में 8 से 9% का इंटरेस्ट मिलता है डेट फंड में। अगर आप और अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपका पास टाइम है 10 साल या 12 साल के लिए भी, तो आराम से आप ऑन एन एवरेज 14 से 15% रिटर्न ले सकते हैं अच्छी स्कीम में पैसा निवेश करके। और जो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि वी आर नॉट एनजीओ, बट जो हमारा ऐप प्लेटफॉर्म है, हम लोग एक ऐप प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा, हम लोग सेबी रेगुलेटेड है, जो कि बिल्कुल सेफ एंड सेफेस्ट है। तो आपको कोई, यस, वी आर सेबी रेगुलेटेड, यस। तो सेबी मैं बता देती हूँ क्या होता है। देखिए, आप बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझिए। जितने भी हमारे बैंक्स होते हैं, जैसे कि एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वो सारे बैंक आरबीआई से रेगुलेट होते हैं। आरबीआई ही उनके ऊपर रूल करता है। उसी तरह से जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, जो भी हमारी स्कीम है, वो सारी सेबी रेगुलेटेड है। होप आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। हाँ, तो एक केवी गोला जी ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्रीमियम अमाउंट्स। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा लॉक इन पीरियड नहीं है। आपके ऊपर है। अगर आपके पास 10 साल का टाइम है तो आप 2000 से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 5000 से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप 10,000 से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको 10 साल के लिए करना है, 5 साल के लिए करना है, 15 साल के लिए करना है, तो आप बेहिचक आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई इसमें लॉक इन नहीं है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 50,000 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अपनी सुविधा के अनुसार आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सार्थक जी ने फिर क्वेश्चन पूछा है कि इज दिस ओनली फॉर कॉलेज। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बोला, निवेश करना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि निवेश केवल पेरेंट्स ही कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे नहीं है, या फिर आप अनमैरिड हैं, या फिर मैरिड हैं और आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, उस केस में भी आप सेविंग्स कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के लिए सेविंग्स कर सकते हैं, आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं, और आप रेगुलर सेविंग्स भी कर सकते हैं। एक और प्रश्न आया है हमारे पास, उनको पूछ रहे हैं वो कि इज दिस वन टाइम इन्वेस्टमेंट और एवरी टाइम। तो देखिए, मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया था कि जो एसआईपी होता है वो होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि इक्विवेलेंट टू रिकरिंग डिपॉजिट होता है। एवरी मंथ आपको कुछ अपने हिसाब से जो आपका अमाउंट है, चाहे वो 2000 हो या 5000 हो, एवरी मंथ ऑन मंथ वो आपके अमाउंट अकाउंट से डेबिट होगा। उसी तरह से एक होता है फिक्स डिपॉजिट। बैंक में फिक्स डिपॉजिट होता है लमसम वन टाइम। हमारे पास भी लमसम का एक
ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपके पास बल्क मनी है, मान लो आपके पास 2 लाख या 3 लाख का पैसा अवेलेबल है, तो आप उसको इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो। आफ्टर सम टाइम, 5 साल, 6 साल, 3 साल के बाद अगर आपको कुछ इमरजेंसी आती है तो आप उसको निकाल भी सकते हो। तो इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको कितना प्रीमियम पे करना है या फिर आपको पे करते ही जाना है। आप लमसम भी पे कर सकते हो और एसआईपी में भी जा सकते हो। सार्थक जी का एक और प्रश्न आया है कि अगर मैं 500 रुपए को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा पैसा कितना हो पाएगा। तो मैं बता दूं, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आप सोचिए, 500 रुपए आप एक साल में इन्वेस्ट कर रहे हैं मान लो, ठीक है। तो ये आपको 500 इंटू 12 करेंगे आप, तो आपका 6,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। 6,000 रुपए एक साल के लिए, तो 5 साल के लिए आपको कितना हुआ, 30,000। ट्रस्ट मी, आप भरोसा रखिए, अगर आप 30,000 का इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए कर रहे हैं और 5 साल का पैसा निकाल रहे हैं, तो आपको इसमें, जैसे कि मैंने बोला, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ऑन एन एवरेज रिटर्न पकड़ के चलिए 14 से 15% आपको मिलेगा 5-6 सालों में। बट अच्छी बात यह है कि आरडी का मिनिमम अमाउंट 500 रुपए होता है, बट हमारे स्कीम में आप 100 रुपए से भी आप सेविंग्स स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी आदित्य जी, ये बिल्कुल गुड है और बहुत ही ट्रस्टेड है। वी आर सेबी रेगुलेटेड, तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो बैंक की एएमसी में जा रहा है, आप कंपनी को पैसा नहीं दे रहे हो। आप, ये जो हमारा एडू फंड प्लेटफॉर्म है, ये बस एक प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए ही आप एएमसी को पैसा दे रहे हो, आप कंपनी को पैसा नहीं दे रहे हो। तो आपका पैसा पूरी तरह से 100% सेफ एंड सिक्योर है, उसके लिए आप बेहिचक रहिए। यस, एक धनंजय जी का क्वेश्चन है, अदर देन स्कूल पेरेंट एनीबडी कैन इन्वेस्ट इन दिस स्कीम। यस, वेरी मच धनंजय जी। मैंने जैसे बोला कि ये एक सेविंग्स की ऐप है, इसमें जो है कि कॉलेज कॉस्ट कैलकुलेटर हमने एडिशनल दिया हुआ है पेरेंट्स के लिए, जिससे कि वो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सेविंग्स कर पाए। दूसरा चीज, अगर आप पेरेंट नहीं भी हैं तो भी आप अपने लिए सेविंग्स कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स कर सकते हैं। चलिए मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। आई एम नॉट ए मदर बट आई एम ए मैरिड गर्ल। तो मुझे पता है कि फ्यूचर में मुझे सेविंग्स करनी है। मैं मदर नहीं हूँ बट फिर भी मैं सेविंग्स कर रही हूँ, मैं अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स कर रही हूँ। तो सेविंग्स करना तो बहुत जरूरी है। फ्यूचर की जो अनवांटेड परिस्थितियां होती है उनको दूर करने के लिए आपके पास सफिशिएंट मात्रा में पैसा होना चाहिए। आपको किसी के सामने अगर लोन के लिए पूछना है, उस इमरजेंसी में लोन नहीं मिलता है, तो इसलिए आपको सेविंग्स करनी चाहिए। हाँ, एक और क्वेश्चन आया है एसआईपी के लिए। ये सार्थक जी, आपका जो सवाल है कि वी हैव टू पे पर 500। हाँ, अगर आप 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट करना क्या सोच रहे हैं, तो आपको 500 रुपए एवरी मंथ आपको स्टार्ट करना पड़ेगा निवेश करने के लिए। हर मंथ आपको 500 रुपए देने होंगे। और हाँ, ये है इसका आंसर। वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। एक क्वेश्चन धनंजय जी ने पूछा है कि अगर वो, आप एसआईपी कर रहे हैं, मान लो आपने 2-2 हजार रुपए का आपने एसआईपी स्टार्ट किया और मान लो 6 महीने तक कंटिन्यू किया, बट 7th मंथ में आपके पास पैसा नहीं है अकाउंट में मान लो। तो इस केस में क्या होगा धनंजय जी, दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि ये डिपेंड करता है कि आपका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है, आपका जो डेबिट अकाउंट है कौन से बैंक में है। कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो ये अगर बाउंस हो जाता है आपका 2,000 रुपए का आपको प्रीमियम नहीं होता है, तो आप नेक्स्ट मंथ से प्रीमियम उसी उसी अवधि से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी चार्ज कर देते हैं ऑटो डेबिट अगर नहीं जा रहा आपके अकाउंट से। तो ये टोटली डिपेंड करता है बैंक के सिस्टम के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपकी जो एसआईपी है वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगी, वो कंटिन्यू ही रहेंगी। बट आपको फिर अगर आपके पास प्रीमियम पैसा आपके पास नहीं है इस महीने का, तो आप नेक्स्ट मंथ वो पे कर सकते हो। नूतन गायकवाड़ जी का एक प्रश्न आया है। उन्होंने पूछा है कि अगर मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ, इन बिटवीन अगर इमरजेंसी पड़ जाती है मुझे, तो क्या मैं अपने पैसे निकाल सकती हूँ। तो नूतन जी, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको पहले भी बताया है
कि ये एक इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप आराम से इन्वेस्ट कीजिए, सेविंग्स कीजिए, और जब भी कभी आपको इमरजेंसी पड़ती है, कुछ भी फ्यूचर में ऐसी फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप ऐप के द्वारा ही पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। 3 दिन में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। पैसा आपका अकाउंट में आ जाएगा आराम से, और जो भी आपको फंड की रिक्वायरमेंट है आप उससे अपना फुलफिल कर सकते हो, जो भी आपके सिचुएशन है उस टाइम पे। यस यस सार्थक जी, मैं बार बार बोल रही हूँ, वी आर सेबी रेगुलेटेड। हम लोग, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, आपका पैसा एएमसी के पास है, फंड हाउस के पास है, बिल्कुल सेफ है आपका पैसा। और अगर आपको और भी डाउट्स हैं तो हमने आपको अपना चैट बॉक्स में नंबर शेयर किया हुआ है, ऐप का लिंक शेयर किया हुआ है, आप उसमें सपोर्ट का मेल भी शेयर किया हुआ है, आप उसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप सार्थक जी आपके मैंने सारे सवालों का जवाब दिया। यस, थैंक यू नूतन जी। हाँ, तो यस, एक क्वेश्चन आया मेरे पास, हु सेंड्स द इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा प्रश्न है सार्थक जी, जो भी आपके डाउट है यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप हमारे ऐप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग्स के लिए आगे जाते हैं, जैसे ही आप अपने एसआईपी का ऑर्डर प्लेस करते हैं, राइट, उसके साथ ही विद इन 2 मिनट आपकी मेल आईडी पे आपको एक कंफर्मेशन आता है कि कंग्रेचुलेशंस, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है, आपके ऑर्डर की ये फोलियो नंबर है, और आपके पास 1 महीने में आपके पास आपके फंड का स्टेटमेंट भी आ जाता है आपकी मेल में। तो इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए कि यस, आपका जो पैसा है वो फंड हाउस के पास है, और एवरी मंथ आप अपना स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं, फंड हाउस के पास से आपके पास स्टेटमेंट भी आता है। थैंक यू सार्थक जी, आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स, थैंक यू। एक क्वेश्चन आया है कि लमसम और एसआईपी में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एसआईपी क्या होता है कि अभी जैसे कि शशिकला जी है मेरे सामने, इनके पास बल्क में पैसा नहीं है, इनके पास अभी 2,000 रुपए पड़े हैं, तो ये सोच रही मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, और इनके पास इतना बजट भी है कि हर मंथ 2,000 रुपए करके एक छोटा सा सेविंग कर सकती है। तो शशिकला जी क्या करती है, 2,000 रुपए की एसआईपी प्लेस कर देती है, छोटे अमाउंट की, और वो चलती रहती है। लमसम में क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास बल्क पैसा है, मेरे पास मान लो 5-6 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो मैं क्या सोचूंगी कि मैं 5-6 लाख को एक बार इन्वेस्टमेंट में डाल दूं, डाल के छोड़ दूं। तो लमसम में क्या होता है, आपको बस वन टाइम इन्वेस्ट करना होता है बल्क मनी से, और डाल के छोड़ देना होता है जितने समय के लिए आप करना चाहें। यही डिफरेंस होता है एसआईपी में और लमसम में। तो आज की जनरेशन के हिसाब से जो टीनेजर्स हैं या फिर जो मदर्स हैं जिनके पास लमसम पैसा नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, तो बट उनको अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ ना कुछ अगर सोचना है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप 2-2 हजार रुपए से, 5,000 रुपए से, 100 रुपए से भी आप एक मंथली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अहमद शेख जी का प्रश्न आया है, मंथली कितना पे करना होता है। तो अहमद जी, मैंने आपको बताया, ये आपके ऊपर है, आप कितने अमाउंट से कंफर्टेबल हैं। अगर आप 100 रुपए से स्टार्ट करना चाहें 100 रुपए से कर सकते हैं, अगर आप 1000 से करना चाहें तो 1000 से कर सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है, सब कुछ आपके ऊपर है। बट ये है कि हाँ, कुछ ना कुछ आपको अगर स्टार्ट करना है तो यू कैन स्टार्ट विथ एनी अमाउंट। एक प्रश्न है, किसी का डाउट है कि is there someone at EduFund I can speak to help me with my investment? I am a first time investor. Yes. तो बेसिकली ऑब्वियसली मैं हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हो जिन्होंने आज तक कभी इन्वेस्ट किया ही ना हो, जिन्होंने कभी निवेश ना किया हो बैंक के अलावा, हो सकता है बैंक में भी ना किया हो। तो ऐसे ही सिनेरियो में एड्यू फंड में हमारा फोन नंबर हमने चैट बॉक्स में डाला है, आप उस नंबर पे फोन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको किसी से पर्सनली बात करनी है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, आपके पास विद इन 24 आवर हमारे एग्जीक्यूटिव का कॉल आएगा, फिर आपको जो भी कंसर्न है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फिर एसआईपी से रिलेटेड और ऐप से रिलेटेड भी अगर जो भी कंसर्न है, वो सब आपको 1-to-1 पूरा आपको क्लियर कर देंगे। हम लोग यहाँ पे 24/7 अवेलेबल रहते हैं। आपके कुछ भी डाउट्स है, आप जो नंबर मैंने शेयर किया है उस नंबर पे आप अपना कंसर्न डालिए, वो नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है।
और आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको विद इन 24 आवर हमारी तरफ से कॉल आएगा, आपके जो भी कंसर्न होंगे आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है हाउ सून शुड वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो जैसे मैंने बोला एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। सो जो शशिकला जी हैं, इनकी 3 साल की बेटी है, तो मैं चाहूंगी कि वो अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी उनकी बेटी 3 साल की है, जब वो 5 साल की हो जाएगी तब उनको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर किसी का बेटा 6 महीने का है या किसी की डॉटर 1 साल की है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एज सून एज पॉसिबल अभी से आप स्टार्ट कीजिए। आपके सेविंग से, आपकी जो इनकम है उससे बहुत कम पैसा जाएगा सेविंग्स करने के लिए, कंपेयर टू जब आपका बच्चा 12 साल का या 13 साल का हो जाएगा। उस टाइम पे आपके पास टाइम पीरियड बहुत कम रह जाता है। उस टाइम पे आपके पास केवल 4 साल या 5 साल रहेंगे, तब आपको बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा सेविंग्स के लिए। तो जितना जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी अगर ये प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप समझ लिए आपने एक जंग जीत ली अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के तरफ, एक कदम आपने आगे बढ़ा दिया। और बताइए, और अगर किसी के कुछ भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में डाल के। एक लाइव प्रश्नोत्तरी सेशन चल रहा है, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है कैसे मैनेज करना है फाइनेंसिस को, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। हाँ, तो केवी गोला जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, एनी इंश्योरेंस कवर इन दिस एसआईपी। तो केवी जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंश्योरेंस इज अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट। यहाँ पे इंश्योरेंस हम कवर नहीं करते, ये एसआईपी होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये सेविंग्स होता है, इसमें हम इंश्योरेंस कवर नहीं करते हैं। थैंक यू गोला जी, या थैंक यू। अच्छा, तो एक क्वेश्चन आया है मेरे पास कि व्हाट इज ईएलएसएस। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बीच में बोला कि जरूरी नहीं है यहाँ पे पेरेंट्स ही सेविंग्स करें, यहाँ पे कोई भी बच्चा या बच्ची जो प्रोफेशनल है, काम कर रहे हैं, जिनको टैक्स सेविंग की प्लानिंग करनी है। बेसिकली क्या होता है, आप ईएलएसएस होता है टैक्स सेविंग स्कीम। अगर आपको कुछ पैसा एटीसी में दिखाना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक सेक्शन दिया है एटीसी, एटीसी के अंडर आप 1.5 लाख तक की सेविंग्स दिखा सकते हो अपना टैक्स बचाने के लिए। तो जो ईएलएसएस फंड होते हैं वो भी हमारे ऐप में अवेलेबल है। अगर आप चाहो, अगर आपको एटीसी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, तो आप आराम से हमारे ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें जाके ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो जो ईएलएसएस फंड होता है वो टैक्स सेविंग में जाता है। एक एक क्वेश्चन है, कैन आई यूज ईएलएसएस फॉर सेविंग्स फॉर माय चाइल्ड। एब्सोल्युटली, वेरी मच। बिकॉज क्या होता है, जो ईएलएसएस होता है वो रिटर्न आपको ओवर द टाइम बहुत अच्छा देता है, और आप इस ईएलएसएस फंड को अपने बच्चे की प्लानिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप उसमें लमसम भी कर सकते हैं, अगर आपके पास 1.5 लाख 2 लाख रुपए लमसम पड़े, आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एसआईपी करनी है तो 3,000 4,000 जितने अमाउंट को आपको एसआईपी करनी है, आप वहां से भी आप स्टार्ट करके ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है ईएलएसएस के साथ, ये आपको डुअल बेनिफिट देगा। पहला तो एटीसी में आप इसको दिखा दोगे टैक्स सेविंग के लिए, और दूसरा ये जो पैसा आप एक्यूमुलेट कर रहे हो वो आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी काम आ जाएगा। यहाँ पे बैठे जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और मैं बस यही चाहती हूँ कि एक बार आप ऐप ओपन करके अपने बच्चे के लिए कुछ उनका कॉलेज का फीस कैलकुलेट कीजिए, उसको समझिए और देखिए आप, ये वी आर वेरी सेफ एंड सिक्योर। और हाँ, जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे आपके पास विद इन 24 आवर्स में कॉल भी आ जाएगा। और और कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास, एनी फाइनल क्वेश्चंस व्हिच यू कैन आस्क।
शशिकला जी, any questions from your side? नो मैम, नो क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। बस मैं यही कहूंगी कि निवेश करना बहुत ज्यादा जरूरी है और सभी को करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई हमसे पूछता नहीं है हम ये सोचते ही नहीं कि जरूरी है कि नहीं है। इसलिए मुझे तो लगता है कि सभी को निवेश करना चाहिए। आई होप आज के सेशन के बाद आपको समझ में भी, आपको भी आया होगा समझ में कि बच्चों की पढ़ाई कितना ही महत्व रखती है हमारे जीवन के लिए। जी मैम जी। एनी फाइनल क्वेश्चंस, कुछ पूछना है आप लोगों को? वन मोर टाइम आई विल ऐड हियर, मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स में ऐप का लिंक और अपना जो कांटेक्ट डिटेल है वो भी शेयर किया हुआ है। कुछ भी आपको डाउट होता है प्लीज आप उस नंबर पर कॉल कीजिए, अपना कंसर्न रेज कीजिए। चलिए, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। कोशिश करती हूँ फिर आगे एक सेशन होगा आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम, शशिकला मैम, थैंक यू। या थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते। या बाय।